Okay, basically shift registers and counters are both the applications of flip flops. और आपने लास्ट लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं. फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर फ्लिप फ्लॉप्स? व्हाई आर दे यूज्ड? क्यों यूज करते हैं हम उनको? फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्यों यूज करते हैं? वी यूज देम एज अ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है ना, स्टोर करने के लिए. तो आपके पास जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, एक तो होता है नॉर्मल रजिस्टर जिसको हम सिंपली रजिस्टर कहते हैं, जो प्रोसेसर रजिस्टर भी कह सकते हैं. कंप्यूटर में भी ये रजिस्टर्स यूज होते हैं और भी दूसरी डिवाइसेस में यूज होते हैं, सर्किट्स में. एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर. रजिस्टर का मतलब ये होता है कि इट इज अ स्मॉल मेमोरी एलिमेंट. फॉर एग्जांपल 8 बिट रजिस्टर है तो वो 8 बिट स्टोर करने के काम आता है, यानी कि 1 बाइट. ठीक है, 1 बाइट स्टोर करेगा. 16 बिट रजिस्टर है तो वो 2 बाइट्स स्टोर करेगा. तो आपके जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं उनमें रजिस्टर्स इंप्लीमेंट होते हैं, राइट. एंड दीज रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स आर द स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स. शिफ्ट रजिस्टर्स क्या चीज होता है? शिफ्ट रजिस्टर ये होता है कि एक तो होता है आपके पास नॉर्मल रजिस्टर जिसमें आपने 8 बिट स्टोर करवा दिया. शिफ्ट रजिस्टर ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज 4 बिट और 8 बिट, तो वो ना सिर्फ डेटा को थोड़ी देर के लिए रिटेन करता है बल्कि उसको शिफ्ट भी करवाता है. लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, राइट शिफ्ट भी हो सकता है. तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं आपके, ये भी आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में काम आते हैं. मीन्स कि जब आप हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोसेसर्स की, तो वहाँ पे आपको ये काम आते हैं. वहाँ पे शिफ्टिंग के ऑपरेशन की जरूरत होती है कभी कभार, तो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, या एक रजिस्टर से दूसरी रजिस्टर में शिफ्ट करना है, या डेटा को मूव करवाना है. तो वहाँ पे आपको ये सारे शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं वो काम आते हैं. तो शिफ्ट रजिस्टर्स की कुछ टाइप्स है जो हमने स्टडी की थी. A register is a digital circuit with two basic functions, data storage and data movement. ठीक है, data storage भी इसमें होती है और data movement भी होती है. The storage capability of a register makes it an important type of memory device. जैसे मैंने आपसे कहा कि it is an important type of memory device and most importantly it is implemented in the processors, computer processors. The storage capacity of a register is the total number of bits of digital data it can retain. Each stage flip-flop in a shift register represents 1 bit of storage capacity. आपके शिफ्ट रजिस्टर में जितने भी स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज में एक फ्लिप फ्लॉप होता है. यानी 4 बिट रजिस्टर है तो हम उसको कहते हैं इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे और हर फ्लिप फ्लॉप को हम एक स्टेज कहते हैं. ठीक. The number of stages in a register determines its storage capacity. तो जाहिर है वो जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने ही बिट वो स्टोर कर सकते हैं. The shift capability of a register permits the movement of data from stage to stage within the register or into or out of the register upon application of clock pulses. और जब आप रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट पे क्लॉक पल्सेस देते हैं तो वो अपनी सीरियल इन पैरेलल आउट है, सीरियल इन सीरियल आउट है या पैरेलल इन सीरियल आउट है, उसकी बेस पे डेटा को शिफ्ट करवा देता है. ये जो रजिस्टर्स हैं इनकी असल एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह कोर्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट में या हाँ नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो रजिस्टर विल ऑलवेज बी देयर. रजिस्टर का जो टॉपिक होगा ना वो हमेशा वहीं पे होगा. तो ये वही रजिस्टर है. फिर आप रिकॉल कर लीजिएगा कि ये रजिस्टर हमने DLD में भी पढ़ा था, विच इज यूज्ड टू स्टोर बिट्स. अच्छा, फिर ये हम ये कर चुके थे कि क्या क्या टाइप्स होंगी इसकी. सीरियल रजिस्टर होगा, सीरियल इन सीरियल आउट. ठीक. अच्छा, ये है आपका ये जो रजिस्टर है ये आपका क्या कर रहा है? राइट शिफ्ट कर रहा है क्योंकि ये डेटा को टुवर्ड्स राइट लेके जा रहा है. ये आपका लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है क्योंकि ये रजिस्टर यहाँ से डेटा इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है. इसी तरह आपके पास पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर्स हैं. ठीक. पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा? एक दफा एक ही क्लॉक साइकिल में चारों बिट लोड हो जाएंगे और फिर वो सीरियली आउट होंगे. ठीक. यहाँ पे क्या होगा कि 4 साइकिल्स में आपके चारों बिट लोड होंगे, 1 2 3 4, 1 बाय 1 ये लोड हो जाएंगे. लेकिन जैसे ये लोड होंगे एकदम पैरेलल आउटपुट आ जाएगा. पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा कि एक ही साइकिल में सारे बिट्स यहाँ लोड हो जाएंगे रजिस्टर में और अगले साइकिल में ये आउटपुट पे आ जाएंगे. एंड दीज आर कॉल्ड रोटेट. ये रोटेट रजिस्टर्स हैं. एक तो होते हैं ना ये शिफ्ट
शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि ये राइट पे शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है डेटा। यहाँ पे रोटेट हो रहा है। रोटेट का मतलब ये होता है कि ये वाले बिट्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से जो बिट बाहर आएगा, जो यहाँ से आउट आएगा, वो आउट के बजाय दूसरी साइड से इनपुट पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोटेट फंक्शन। तो रोटेट फंक्शन की भी अपनी कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। देन फिर हमने ये हम कर चुके थे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के। इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 5 बिट रजिस्टर है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि सीरियल इन कैसे होगा। 1 यहाँ से एंटर होगा तो वो पहले फ्लिप फ्लॉप 0 के आउटपुट पे अपीयर होगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप 1 के आउटपुट पे अपीयर होगा। इस तरह करके ये 1 फाइनली सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट है। तो एक 1 जो है वो आपका कितने साइकिल्स में, 5 साइकिल्स में अपीयर हो रहा है आउटपुट पे। ठीक है ना। लेट अस सी इट अगेन कि अगर हम क्लॉक इनपुट देते हैं तो और यहाँ पे हम एक 1 एंटर करते हैं तो ये 1 आउटपुट पे कब आएगा, 1 2 3 4 5 क्लॉक साइकिल्स में ये 1 जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, कितने क्लॉक साइकिल्स हमें लगे सीरियल इन सीरियल आउट में। इफ वी हैव 5 फ्लिप फ्लॉप्स तो कितने साइकिल में हमारे पास डेटा आउटपुट पे आएगा, 5 क्लॉक साइकिल्स में। इसी तरह इफ वी हैव एन 8 बिट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर तो हमारे पास डेटा जो है वो आउटपुट पे हमें कब मिलेगा, आफ्टर द 8 क्लॉक साइकिल। ठीक। लेकिन क्या होगा कि जितने क्लॉक साइकिल है वो सिर्फ पहले बिट के लिए होगा, उसके बाद जो बिट होंगे वो ऑलरेडी यहाँ शिफ्ट हो चुके होंगे। यानी अगर ये तो हमने सिर्फ एक बिट की बात की थी ना, ये देखिए अब यहाँ पे अगर सीरियल इन सीरियल आउट में एक बिट यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो जब ये 1 यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा तो दूसरा वाला जो बिट है, कोई भी बिट हो सकता है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका होगा। बल्कि इस केस में जब ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो दूसरा बिट यहाँ अपीयर हो जाएगा। जब ये 1 इधर ट्रांसफर होगा तो दूसरा बिट इस आउटपुट पे आ चुका होगा। जब ये 1 यहाँ जाएगा तो फिर दूसरा बिट यहाँ पे आ चुका होगा और इसी तरह सो ऑन। थर्ड बिट भी कब आएगा यहाँ पे, जब when this one will go to this output of ff1 तो एक जो आपका सेकंड बिट था वो यहाँ होगा और थर्ड बिट यहाँ होगा। सही। तो फिर जो रिमेनिंग बिट्स होंगे सारे वो एक एक क्लॉक साइकिल के फर्स्ट से आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट बिट होगा उसको आने में उतने ही क्लॉक साइकिल्स लगेंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो देन हमने इसकी वेवफॉर्म किया था। हमने वेवफॉर्म के थ्रू इसको स्टडी किया था कि हम वेवफॉर्म्स में कैसे शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देन हमने एन एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज कन्वर्जन ऑफ सीरियल डेटा टू पैरेलल फॉर्म। फिर सीरियल टू पैरेलल हमने किया था। अब सीरियल टू पैरेलल में क्या होगा, ये 1011 हमने लोड करवाया था यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 जैसे ही FF0 के आउटपुट पे आएगा 0 यहाँ पे लोड हो जाएगा, राइट। फिर 1 लोड हो जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा, फिर एक और 1 लोड हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा। इस तरह शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। और फिर जैसे ही ये सारे यहाँ लोड होंगे ये पैरेलल में आउटपुट पे अपीयर हो जाएंगे। और आप ये भी नोट कर लें कि आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट की जो आउटपुट है वो these 4 आउटपुट्स जो फ्लिप फ्लॉप की एक्चुअल आउटपुट्स है वो होंगी 1101। सीरियल इन पैरेलल आउट में आप फ्लिप फ्लॉप 0 की जो डी इनपुट है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो इनपुट है। आप सारे फ्लिप फ्लॉप्स की जो आउटपुट होगी उसको आउटपुट कंसिडर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। After 4 clock pulses, the data is available at the parallel output. Means कि serial in parallel out में क्या होगा, जितने आपके पास क्लॉक साइकिल्स हैं उतने ही क्लॉक साइकिल्स के बाद आपका डेटा आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा, राइट। फिर एक और एग्जांपल है सीरियल इन पैरेलल आउट 8 बिट रजिस्टर की।
राइट। इसमें आपके पास ये जो रजिस्टर है ये कैसे डिजाइन हुआ है, SR फ्लिप फ्लॉप से। SR फ्लिप फ्लॉप भी हमने डिस्कस किया था ना, सेट रीसेट। यहाँ पे ये किससे डिजाइन हुआ है, D फ्लिप फ्लॉप से। तो जाहिर है फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन होना है तो वो फ्लिप फ्लॉप की टाइप हम कोई भी यूज कर सकते हैं। D फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं, JK फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। ये जो आपका IC शो किया हुआ है, IC के अंदर SR फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है और इसके अंदर दो इनपुट्स और दी है। एक क्लॉक इनपुट दी है, यानी कि एक्टिव लो है इसलिए इसमें यहाँ इन्वर्टर गिवन है, और यहाँ पे आपके पास एक क्लियर का सिग्नल दिया हुआ है। अब ये क्लियर का सिग्नल किस काम आता है, ये भी एक्टिव लो है। ठीक, क्लियर का सिग्नल इसलिए काम आता है कि एक दफा अगर आपने इसको इनपुट दिया और सारे इसकी जो आउटपुट्स हैं इन पे कोई भी डेटा जो है वो अपीयर हो गया और अब आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। मेमोरी एलिमेंट है ना, इसको आपने डेटा दे दिया, उसने स्टोर कर दिया और शो भी करवा दिया, आउटपुट पे भी दे दिया, यानी कि डेटा को रिटेन कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको क्लियर करवाना चाहते हैं कि सारे के सारे वापस जीरो हो जाएं, तो आप इसको इस इनपुट से क्लियर करवा देंगे। इस इनपुट को आप हाई करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और सिमिलरली SR फ्लिप फ्लॉप है तो आपने, जैसे हम डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट दे रहे थे, SR फ्लिप फ्लॉप में तो आपने क्या किया, दोनों की इनपुट को कंबाइन करके दे दिया। ठीक, और S को जो है वो आपने इन्वर्ट कर दिया। देन पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में आपके पास क्या होगा कि यू हैव शिफ्ट एंड लोड ऑपरेशन। ठीक, इससे डेटा आपका शिफ्ट भी हो सकता है और डेटा को आप लोड भी करवा सकते हैं। और क्लॉक पल्सेस वैसे ही गिवन है, डी फ्लिप फ्लॉप से ही बना है ये भी। ठीक, लेकिन इसमें इनपुट्स के ऊपर जो है वो एक छोटा सा सर्किट इम्प्लीमेंटेड है, राइट। और सही ठीक ठीक। So this is your parallel in serial out shift register, and data bits are serial in parallel out shift register, then serial in parallel out. अच्छा, serial in parallel out में आपके पास क्या होता है, data bits are entered serially into a serial in parallel out shift register in the same manner as the serial in serial out shift register. ठीक है, सीरियल इन सेम होता है जैसे कि सीरियल इन सीरियल आउट में था, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो पैरेलल होगी। द डिफरेंस इज द वे इन विच द डेटा बिट्स आर टेकन आउट ऑफ द रजिस्टर। भाई आउटपुट का फर्क है ना, इनपुट तो सीरियल है, आउटपुट पैरेलल हो गया। इन द पैरेलल आउटपुट रजिस्टर द आउटपुट ऑफ ईच स्टेज इज अवेलेबल। सीरियल इन सीरियल आउट में क्या हो रहा था कि पूरे 4 क्लॉक साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद आउटपुट आना स्टार्ट हो रही थी। सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास इनपुट आता जाएगा वैसे वैसे वो पैरेलल आउटपुट पे अपीयर होता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से इनपुट आएगा तो वो आपका क्यू नॉट पे अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे इनपुट चला भी जाएगा, दोनों जगह जाएगा, ये डी पे भी जाएगा और क्यू नॉट पे भी जाएगा। इसी तरह यहाँ से जब आउटपुट जाएगा तो ये इसमें इनपुट भी जा रहा है और यानी कि ये FF2 में इनपुट भी जा रहा है और Q1 पे आउटपुट भी शो होने लगेगा। जैसे फिर ये यहाँ जाएगा तो ये एज एन इनपुट यहाँ भी चला जाएगा और Q2 यहाँ बाहर भी शो हो जाएगा। इस तरह ये एज एन इनपुट FF3 में चला जाएगा और एज एन आउटपुट यहाँ शो हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक सिंबल फॉर शिफ्ट रजिस्टर। ऐसे SRG 4 का मतलब है शिफ्ट रजिस्टर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, और क्लॉक के सिग्नल को हम इस तरह से शो करते हैं और डेटा इनपुट में यहाँ पे शो करते हैं। And this was the waveform that we discussed in the last lecture. फिर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है आपका। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर हैज बोथ सीरियल एंड पैरेलल इनपुट एंड आउटपुट कैपेबिलिटी। यूनिवर्सल रजिस्टर में क्या होता है कि आपके पास सीरियल और पैरेलल इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है। ठीक, यानी कि आप सीरियल इन सीरियल आउट करना चाह रहे हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट करना चाह रहे हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट करना चाह रहे हैं, या पैरेलल इन या सीरियल इन पैरेलल आउट करना चाह रहे हैं। तो जो चारों पॉसिबिलिटीज हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, एंड इट हैज अ क्लियर सिग्नल सीरियल 0 सीरियल 1 S0 S1 जिसको हम कह रहे हैं, एंड D0 D1 D2 D3 ये इसके इनपुट्स हैं। फिर Q0 Q1 Q2 Q3 इसकी आउटपुट्स हैं और इसमें क्लॉक सिग्नल है।
शिफ्ट रजिस्टर्स कैन फॉर्म यूजफुल काउंटर्स। अब काउंटर्स हम पे आ गए हम लोग। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स, काउंटर्स इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से हमारा शिफ्ट रजिस्टर बना है और शिफ्ट रजिस्टर से हम अब काउंटर बनाने जा रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स कैन फॉर्म यूजफुल काउंटर्स बाय रीसर्कुलेटिंग अ पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वंस। आपके जो काउंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जीरोस एंड वंस के पैटर्न को ऐसे रीसर्कुलेट करते हैं कि वो एक खास सीक्वेंस शो करता है। एक खास किस्म का उसका जो ट्रुथ टेबल होता है ना, वो एक खास किस्म का सीक्वेंस शो करता है। तो उसको हम काउंटर कहते हैं कि ये काउंटिंग एक तरह की काउंटिंग मैकेनिज्म है। अभी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। टू इंपॉर्टेंट शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स आर द जॉनसन काउंटर एंड द रिंग काउंटर। जो हम यहाँ पे काउंटर्स डिस्कस करेंगे दे आर जॉनसन काउंटर एंड द रिंग काउंटर। Johnson counter. In a Johnson counter, the complement of the output of the last flip-flop is connected back to the input of the first flip-flop. It can be implemented with other types of flip-flops as well. जैसे कि मैंने कहा कि JK flip-flop और RS flip-flop से भी इसको implement कर सकते हैं किसी भी काउंटर को। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं वो हम D flip-flop से उसको पढ़ रहे हैं। तो जॉनसन काउंटर में क्या होता है कि the complement of the output of the last flip flop, this one last flip flop का output क्या है Q3 और इसका complement क्या है Q3 बार। इसको हम बबल कर दें अगर तो ये बार हो जाएगा Q3 बार। the complement of the output of the last flip flop is connected back to the D input of the first flip flop। first flip flop क्या है D नॉट, input of first flip flop क्या है आपके पास D नॉट। तो दिस इज कॉल्ड द जॉनसन काउंटर। अब ये क्या है, एक सिंपल शिफ्ट रजिस्टर ही है ना। आपको क्या लग रहा है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है अगर आप इसको देखें, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल आपके 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डी नॉट, क्यू नॉट, डी वन, क्यू वन, ठीक है, FF0, FF1, FF2, FF3 और ऐसे ही क्लॉक दी हुई है जैसे कि आपको शिफ्ट रजिस्टर में दी हुई थी। सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में क्लॉक थी, सबकी कॉमन क्लॉक होती है, ठीक है, टू मेक देम सिंक्रोनाइज कि एक साथ ही हर बिट जो है वो एक इसके आउटपुट पे अपीयर हो रहा है तो वो दूसरा जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक ही क्लॉक साइकिल में सारे सीक्वेंस में काम कर रहे हो। तो इसलिए हम क्लॉक देते हैं, इसको सिंक्रोनस कहते हैं। क्लॉक का मतलब होता है कि दिस इज सिंक्रोनस, ताकि आपस में सारे इनपुट्स और आउटपुट सिंक्रोनाइज्ड हो। तो द जॉनसन काउंटर कैन बी मेड विद अ सीरीज ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स। डी फ्लिप फ्लॉप से अगर हम इसको बनाएं तो कैसे करते हैं हम लोग कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द output of last flip flop is connected back to the input of the first flip flop, the input of the first flip flop. अब अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से, तो इससे होगा क्या, ठीक। इससे आपके पास जो पैटर्न आएगा ना आउटपुट का वो कुछ इस तरह का होगा, क्लॉक 0 1 2 3 4, ठीक। और आउटपुट जो आएगा आपके पास वो Q0, Q1, Q2, Q3 किस तरह से आएगा, पहले ऑल जीरोज होंगे, फिर आपके पास Q0 पे 1 आ जाएगा, फिर आपके पास Q0 और Q1 पे 1 आ जाएगा, फिर Q0, Q1, Q2 पे 1 आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं ये 1 0 के बाद जो 1 स्टार्ट हुआ है, पहले एक 1 है, फिर 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर 4 1 है, इसलिए हम इसको काउंटर कह रहे हैं। ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तो ये नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ वंस आपके यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। The Johnson counter is useful when you need a sequence that changes by only one bit at a time, but it has a limited number of states. To n, where n is equals to number of stages. जितने इसके stages होंगे उतनी states होंगी। अगर 4 stages है तो 2 times 4 is 8. 8 states होंगी इसके पास, ठीक है। The first 5 counts for a 4-bit Johnson counter that is initially cleared are these. ये पहली जो है, अब वो कह रहा है कि जॉनसन काउंटर की एप्लीकेशन क्या है कि हम इसको वहां यूज करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ 1 बिट चेंज चाह रहे हैं डेटा के अंदर सिर्फ। जैसे हमने आपको याद है हमने ग्रे कोड पढ़ा था, ग्रे कोड में क्या था, हम चाह रहे थे 1 बिट चेंज हो, ठीक है। 1 बिट चेंज का मतलब मकसद क्या था हमारा कि हम ये चाह रहे थे कि हमारा डेटा जो है वो उसमें अगर ज्यादा बिट्स का चेंज आएगा तो एरर का चांस भी ज्यादा होगा, और कम बिट्स का चेंज आएगा तो एरर का चांस, अगर एक ही बिट चेंज हो रहा है तो एरर का चांस भी कम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जहाँ पे 1 बिट चेंज चाहिए होता है वहाँ पे आप जॉनसन काउंटर इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल जीरोस थे,
अब यहाँ पे अगर ये 1 हो गया और बाकी तीनों 0 है तो क्या हुआ, 1 बिट चेंज हुआ ना खाली। अब नेक्स्ट सीक्वेंस को आप इस पिछले वाले से कंपेयर करें, 1 0 0 है, ये 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0 ये सेम रहा, सिर्फ ये 1 चेंज हुआ है, यानी ये वाला 0 1 बन गया, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट को आप जब पिछले वाले से कंपेयर करेंगे तो ये क्या है 1 1 0 0 और ये क्या है 1 1 और ये 0 भी सेम है, सिर्फ ये 0 जो है ये 1 बन गया है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये दिस इज कॉल्ड जॉनसन काउंटर, जहाँ पे आपको सिर्फ 1 बिट चेंज मिल रहा है। व्हाट आर द रिमेनिंग 3 स्टेजेस? रिमेनिंग 3 स्टेजेस कैसे होंगे, क्योंकि अब चारों 1 हो चुके हैं, तो अब 1 बिट चेंज आप कहाँ पे लेकर आएंगे, ये वाला सीक्वेंस तो आप कर चुके हैं, तो अब 1 बिट चेंज आप कहाँ से लाएंगे, 0 से। इस 1 को आप 0 बना देंगे, फिर नेक्स्ट वाले 1 को 0 बना देंगे, फिर एक और को 0 बना देंगे, अब इस तरह चलेगा ये डायगोनली। ठीक, पहले जो है वो नंबर ऑफ 1 बढ़ रहे थे, फिर नंबर ऑफ 1 कम होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका 0 to 7 का जो पूरा आपका 8 बिट एक काइंड ऑफ ट्रुथ टेबल होता है, वो इसका इस तरह बनेगा, जिसमें आपके पास 1 बिट चेंज आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बाइनरी सीक्वेंस नहीं होता, इसका एक अपना पैटर्न होता है जो कि आपको जॉनसन काउंटर आउटपुट पे शो करता है। So now let us discuss the Johnson counter with the help of JK flip-flop. If we are constructing the Johnson counter with the help of JK flip-flop, तो बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे D flip-flop में था, क्लॉक भी वैसी रहेगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आप उसको बस इसी तरह याद रखें और आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, इसकी समरी सिर्फ समझे कि आप ये है, जैसे कि जॉनसन काउंटर को हमने क्या कहा कि हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड बैक टू द इनपुट ऑफ द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली बिल्कुल आप जब जेके फ्लिप फ्लॉप से जॉनसन काउंटर बनाएंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने ये वाला बनाया, ऐसा बना लिया आपने। उसके बाद डी की जगह आप जेके लिख देंगे। ठीक है, डी की जगह आपने जेके लिख दिया, तो अब क्या करना रह गया आपके पास, सिर्फ आपने के भी क्योंकि बना दिया तो के को भी सारे के को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जे कनेक्ट हुआ हुआ है ऐसे के भी कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन के की जो आउटपुट्स हैं वो एक्टिव लो है, इन पे बबल होगा, बस इतनी बात है। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो Q3 है ये भी जाके कनेक्ट बैक हो जाएगा के नोट से, जैसे हम यहाँ पे डी इनपुट को कर रहे थे ना। ठीक है, Q3 बार को हमने कनेक्ट किया डी इनपुट से, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही Q3 बार को हमने कनेक्ट किया किससे, जे इनपुट से। डी की जगह जे लिख दिया, लेकिन सर्किट तो वही है, और सिर्फ एक एडिशन हमने इसके अंदर किया है, वो क्या है कि हमने Q3 को के से कनेक्ट कर दिया है, बस Q3 को हमने के से कनेक्ट किया है, ये करना है। तो ये क्या बन जाएगा, जॉनसन काउंटर विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। Or redrawing the same Johnson counter without the clock shown illustrates why it is sometimes called a twisted ring counter. इसको twisted ring counter भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना, क्लॉक को हटा दे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ असम्पशन लेना कि क्लॉक को हटा दिया हमने और हमने इसको इस तरह सर्कल की फॉर्म में शो किया है, तो सर्कल की फॉर्म में क्या होता है, Q3 बार किससे कनेक्टेड होगा, जे से, और आपका Q3 किससे कनेक्टेड होगा, के से। तो ये जो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये सब सीधे सीधे कनेक्ट हुए हुए थे, ये जो है ये तो सब सही से कनेक्ट हुए हुए थे ना। तो इसको अगर हम राउंड करके ड्रॉ करेंगे तो ये तो सब ऐसे ही आएंगे जैसे ये वाले आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वन है वो ट्विस्टेड हो जाएगा क्योंकि उसमें हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को जे से कर रहे हैं और नॉन कॉम्प्लीमेंट वाले को के से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो आपका असल में होता है कि जो आपका ये जो इस तरह से सर्कल बन रहा है ना, अगर ये सर्कल पूरा ऐसे ही बन जाएगा ना सीधा सीधा, तो ये बन जाता है रिंग काउंटर। वो अनदर टाइप ऑफ काउंटर है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं रिंग काउंटर। ठीक, और रिंग काउंटर में क्योंकि ये दोनों इसी तरह कनेक्टेड होते हैं कि Q3 जैसे ही कनेक्टेड हो जाएगा, Q3 बार जो है वो के से कनेक्टेड हो जाएगा, तो वो तो पूरा रिंग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं बन रहा, ये ट्विस्ट हो रहे हैं, इसके आउटपुट्स ट्विस्ट होके कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक, यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। नाउ ये भी हमने देख लिया कि इसकी स्टेट्स किस तरह से होंगी। Then comes the ring counter. The ring counter can also be implemented with either D flip-flops or JK flip-flops. Here is a 4-bit ring counter constructed from a series of D flip-flops.
नोटिस द फीडबैक। अब यहाँ पे रिंग काउंटर में क्या हो रहा है, फीडबैक कहाँ जा रही है? पहले क्या हो रहा था, जॉनसन काउंटर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज फेड बैक टू द डी इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज, यानी कि जो Q3 आउटपुट है, नॉर्मल वाली आउटपुट विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो नॉर्मल आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की वो जा रही है विदाउट कॉम्प्लीमेंट। जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड बैक टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, डी इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये डिफरेंस है। जॉनसन और रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस है कि जॉनसन में जो आपका आउटपुट फेड बैक होगा, इसको हम फीडबैक कहते हैं। जब भी आउटपुट जो है वो वापस जाता है ना इनपुट में कनेक्ट होने के लिए, दैट थिंग इज कॉल्ड फीडबैक। ये किसी भी सर्किट में आप ले लें, ठीक है, फीडबैक उसको कहते हैं हम। कोई सा भी सर्किट हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट हो या वैसे कोई और सर्किट हो, कोई मशीनरी हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आउटपुट आपकी इनपुट में जाती है वापस, उसको कहते हैं फीडबैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये बिल्कुल सिमिलर है जॉनसन काउंटर की तरह। ये सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे Q3 का फर्क है। वहां पे Q3 बार यहाँ पे से फीडबैक हो रहा था, यहाँ पे Q3 फीडबैक हो रहा है। क्लॉक भी सेम है, डी और क्यू इनपुट आउटपुट्स भी सेम है, ठीक। Like the Johnson counter, it can also be implemented with JK flip flop. अब JK flip flop से जब ये कनेक्ट होगा तो क्या होगा, वही होगा, Q3 जो है वो वापस जाएगा J0 में, और यहाँ पे Q3 बार जो होता है आपका, क्योंकि ये Q और Q कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, तो ये जो Q3 बार है ये आपका K0 में चला जाएगा। पहले क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था ना, Q3 बार जो है वो यहाँ J में जा रहा था और Q3 जो है वो K में जा रहा था, ठीक। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है। तो जहाँ आप इतना बस आप हिंट याद रख ले कि रिंग काउंटर में क्या होगा कि जो नॉर्मल आउटपुट है वो नॉर्मल इनपुट से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। ये नॉर्मल आउटपुट है, ये इसी की जो क्या कहना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट है उससे कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो बबल वाली जो आउटपुट है वो के से कनेक्ट हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा कर दें, Q3 बार को J से कर दें और Q3 को K से कनेक्ट कर दें, तो वो बन जाएगा जॉनसन काउंटर, ठीक। अब रिंग काउंटर को अगर आप इस तरह देखें, रीड्राइंग द रिंग काउंटर विदाउट द क्लॉक शोन शोज व्हाई इट इज अ रिंग, ठीक है ना। इसको रिंग काउंटर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से कनेक्टेड होते हैं इसके सारे आउटपुट्स, तो ये एक रिंग बन जाता है। अगर हम क्लॉक को फिलहाल शो ना करें तो ये काइंड ऑफ रिंग बन जाता है। The disadvantage of this counter is that it must be preloaded with the desired pattern, usually a single 1 or 0, and it has even fewer states than a Johnson counter, n, where n is equals to number of flip flops. अब इसमें states जो है ना, number of states वो कम होती है, यानी कि अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 4 स्टेट्स होंगी आपके पास। जॉनसन काउंटर में क्या होता है, इफ यू हैव 4 फ्लिप फ्लॉप्स यू हैव 8 स्टेट्स, 2n। जॉनसन काउंटर का जो स्टेट्स का फॉर्मूला था वो 2n था, रिंग काउंटर का जो स्टेट्स का फॉर्मूला है वो n है। On the other hand, it has the advantage of being self-decoding with a unique output for each stage. लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर स्टेज के लिए एक यूनिक आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि हर स्टेज के लिए आप आउटपुट को कंसिडर कर सकते हैं, आपको पूरे साइकिल का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब इसका किस तरह से इसकी वेव फॉर्म बनती है, लेट मी सी कि अगर इसका यहाँ पे कोई टेबल हमने नहीं बनाया हुआ है, ओके। So ring counter की waveform को अगर हम देखें, a common pattern for a ring counter is to load it with a single 1 or a single 0. The waveforms shown here are for an 8-bit ring counter with a single 1. अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में अगर आपके पास जो Q0 है वो क्या है, 0 है, ठीक। Q1 आपका 1 है एंड ऑल अदर्स आर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, wait let me open it from the, okay, so
इनिशियली हम क्या अज्यूम करें कि क्यू नॉट हमारा 1 है, एक 1 हमने इस पे इनिशियली क्यू नॉट पे लोड किया है। तो इनिशियली अगर हम क्यू नॉट पे 1 लोड करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि हमारा जो ये 1 है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो आपका इस तरह शिफ्ट होगा हर क्लॉक साइकिल पे। जैसे जैसे आपका क्लॉक साइकिल जाएगा वैसे वैसे ये 1 आपका शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने शिफ्ट रजिस्टर में किया था, सिमिलरली उसी तरह। ठीक, और फिर जैसे हमने अभी जॉनसन काउंटर में किया था कि जब लास्ट वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा तो फिर 1 आपका नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपकी क्यू नॉट पे अपियर होना शुरू हो जाएगा, फिर क्यू 1 पे अपियर होगा और फिर क्यू 2 पे अपियर होगा। So this was all about the Johnson counter and ring counter.